जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान बोर्ड पर आप सभी का। और कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो पदार्थ है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। क्लियर है? हमने आपको ये कहा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, जो बिहार बोर्ड है उसका, तो उसमें हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये एक बेसिक चीज था जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब जो हम लोग आएंगे वो वापस से हम लोग चैप्टर पर आएंगे और वहां पर देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास नहीं पता है कि कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा पदार्थ है बच्चे जो अभिक्रिया कर रहा है, हमें नहीं पता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपना मन से कुछ मान लेते हैं। अभी चूंकि पता नहीं है कि कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक मिनट, मान लेते हैं बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर ए है और प्लस क्या है, बी है ना बच्चे। मान लेते हैं कि ए है और क्या है, बी है। तो ए और बी जो है आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और हमें नहीं पता है कि कौन कौन सा सब्सटेंस बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि सी बनेगा, यानी ए और प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है, सी बना रहा है। इसी तरीके से बच्चे मान लेते हैं हम लोग कि ए बी और प्लस सी डी है ना, मिल करके बना रहा है। तो कुछ ना कुछ कंपाउंड एक बनेगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास रिएक्शन करने के लिए ए बी है और क्या है, सी डी है। तो बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के पहले तरफ जो लिखा होता है, यानी हम लोग इसको बच्चे LHS कह सकते हैं। क्लियर है? किसको कहेंगे? LHS कहेंगे। तो एलएचएस में जो भी होगा ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है। सपोज कर लीजिए हमारे पास ए जो है उसके पास प्लस चार्ज है और बी जो है उसके पास माइनस चार्ज है। क्लियर है? तो आप हमेशा किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये याद रखेंगे कि ए जो है वो हमेशा क्या होगा, प्लस है, और बी क्या होगा, माइनस होगा। तो ए जो है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, और निगेटिव हमेशा पॉजिटिव हमेशा निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है? कभी भी सेम चार्ज आपस में रिएक्शन नहीं करता है। जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले से रिएक्शन करेगा, और जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले से रिएक्शन करेगा। क्लियर है? तो पहला यहां पर ये आप देख पा रहे हो कि ये जो ए प्लस है और बी माइनस है, तो आप जहां जहां पर आपको ए दिखेगा वो क्या है, प्लस है। मान लीजिए सी के ऊपर प्लस है और डी के ऊपर हम लोग मान लेते हैं माइनस चार्ज है। अब इन लोगों के बीच क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर मान लीजिए ए के ऊपर प्लस हमने रखा, बी के ऊपर हमने माइनस रख दिया, सी के ऊपर हमने क्या रखा, प्लस रखा, और डी के ऊपर हमने क्या रख दिया, माइनस रख दिया। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमने आपको क्या कहा कि पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और निगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा हमने आपको बता दिया। तो देखो बच्चे अब होगा क्या कि पॉजिटिव वाला माइनस वाले के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, सी और बी बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सी बी और प्लस। अब देखो कि ये दोनों यहां से निकल गया, तो बचा क्या है, ए और डी बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये ए और डी, क्योंकि यहाँ पर डी माइनस है और ए क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस आपस में मिलके इस तरीके से बच्चे रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है? आप सबको समझ में आ रहा है? अब जो है किसी किसी बच्चे के मन में ये आएगा कि सर क्या हम लोग इस सीबी को उधर लिख सकते हैं और एडी को पहले लिख सकते हैं? तो हाँ, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एडी है और प्लस इधर सीबी जो है, इस तरीके से हो सकता है। तो किसी रिएक्शन में तीर के चिन्ह के पहले हम लोग इसको मान लेते हैं एलएचएस, और इसको हम लोग मान करके चलते हैं आरएचएस, है ना। दाहिने साइड है ये और ये बाएं साइड है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो एलएचएस साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, अभिकारक कहेंगे इसको, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाएगा, अभिकारक कहा जाता है। और ये जो आपको आरएचएस में जो बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाएगा, बना है नया वाला उसको प्रोडक्ट हम लोग कहेंगे।
क्लियर है? तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि दो पदार्थ है और यहाँ पर भी देख लीजिए दो कंपाउंड है, ये आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, इससे अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया कर एक या उससे अधिक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो पहले था वो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा उसमें। यानी पहले उसके अंदर अगर किसी तरह का गुण था तो वो गुण उसके रिएक्शन होने के बाद जब वो प्रतिफल में बदल रहा है तो उसका गुण पूरी तरीके से पहले से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है? कमेंट में आ रहा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सारे लोग। क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ पर समझिए कि रिएक्शन को समझने के बच्चे और भी कई सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीके हैं, है ना। जैसे कई बार आपको ये बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो कुछ हम आपको समझाने के लिए कुछ कर रहे हैं। क्लियर है? तो सारे लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए। क्लियर है? मान लीजिए हम आपको फिगर के थ्रू समझा रहे हैं। क्लियर है? इसको हम आपको फिगर के थ्रू समझा रहे हैं कि रिएक्शन में एक्चुअल में किस तरह का काम होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि रिएक्शन किस तरह का हो रहा है। जैसे आप सपोज करके यहाँ पर चलिए कि यहाँ पर हमारे पास एक डब्बा है कुछ इस तरह का, हो गया तो काम। मान करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डब्बा है और कुछ इस तरह का डब्बा है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का डब्बा है, समझ में आ गया? तो ये दोनों डब्बा क्या होगा, जब आपस में रिएक्शन करेगा, आपको पता है ये दोनों भाग लिया है अभिक्रिया में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बता सकते हो आप लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक, क्योंकि ये दोनों भाग लिया है। और बना क्या रहा है इधर, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके कुछ इस तरीके से एक नया कंपाउंड बना दिया। क्लियर है? एक नया यौगिक ये लोग बना दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, प्रतिफल कहेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? एग्जाम में यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। आ रही है सारे लोगों को बात समझ में? अब यहाँ पर एक चीज और आप समझिएगा कि जब ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें और भी कई सारे फिगर के थ्रू आपको समझना है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर है, सपोज कर लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर है, और ये जो फिगर है इसमें हमने मान लिया एक और डब्बा ले लेते हैं कुछ इस तरह का, है ना। तो अब आपको समझना है कि रिएक्शन कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ई हमारा भैया है, ई कौन है, भैया है, और ई जो है ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है ये भाभी है। क्लियर है? तो ये भैया है और ये भाभी है, और ई जो डिब्बा वाला आपको दिख रहा है ये भैया का दोस्त। क्लियर है? ये जो अकेले इधर साइड में दिख रहा है ये भैया के दोस्त। समझ में आ गया सबको? तो भैया जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और जो भाभी आपको दिख रहा है इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब भैया के दोस्त है तो इसके ऊपर भी क्या होगा बताओ, प्लस चार्ज होगा। अब आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस वाला कभी भी प्लस वाले के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो हमेशा माइनस वाले के साथ रिएक्शन करेगा, और जो माइनस वाला है वो हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस वाले के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, तो कैसे करेगा, तो ये भैया जो है चला जाता था काम पे, ई जो भैया के दोस्त है बराबरी घर पर आता जाता रहता था। समझ में आ गया ना? एक दिन भैया गया काम पर, ई जो है घर पर आया तो भैया देखा कि कहाँ गया है, काम पर, तो इधर देखा कि भाभी है, तो भैया के दोस्त जाई भाभी के साथ क्या कर लिया, सेटिंग लगा लिया। क्या किया, सेटिंग लगा लिया। और ये दोनों जब आपस में सेटिंग लगा लिया तो बताओ कैसा रिएक्शन होगा। ये डब्बा आपको जो पॉजिटिव दिख रहा है ये वाला हो गया, और ये जो गोल वाला आपको दिख रहा है इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखो भैया तो काम पे गया हुआ था, जब आया तो देखा कि दोनों सेटिंग लगा करके क्या है, गायब है, तो बचा कौन, ये भैया। ये बेचारा भैया अकेले मुंह लटका के देखो इस साइड में यहाँ पर आ गया। क्लियर है? तो ये जो है एक समझने का तरीका है। आप कहोगे कि सर आप बताओ कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या क्या, है ना। तो आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारे पास Zn है और प्लस मान लीजिए CuSO4 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे CuSO4 और प्लस क्या हो जाएगा, Zn। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा, Zn। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि Zn जो भैया का दोस्त है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर ये जो डब्बा दिख रहा है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन SO4 जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है।
तो अब आप देखो भैया का दो सेटिंग लगा लिया भाभी से, तो इधर देखिए ये वाला इससे सेटिंग लगाया और बना लिया क्या बताओ तो ZnSO4। उसके बाद क्या बच गया, ये देखो भैया जो है इधर अकेले था, तो ये भी देखो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास कॉपर, ये बाहर यहां से निकल जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। अब आपको और समझना है तो यहाँ पर देखिए इसका एक और तरीका हो सकता है। जैसे हमारे पास एक और है, जैसे सपोज कर लीजिए कि दो कंपाउंड जो है हमारे पास एक साथ है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? दो बॉक्स जो है आप समझ लीजिए, इसमें से एक बॉक्स जो है वो भैया है जो पॉजिटिव चार्ज में है, और एक भाभी है जो निगेटिव चार्ज में है। क्लियर है? तो भैया और भाभी का हुआ आपस में झगड़ा, और जैसे ही हुआ झगड़ा तो भैया और भाभी दोनों हो जाएगी अलग अलग। तो देखो रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वो देखो ये दोनों का आपस में हुआ झगड़ा, जैसे ही रिएक्शन हुआ झगड़ा हुआ, आई दोनों हो गया अपने अपने, देखो दोनों दोनों क्या हो जाएगा अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? टूट गया, अलग अलग हो गया। तो अगर आप इसका एग्जांपल लेकर के समझना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देखिए CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? इसका नाम क्या है बता सकते हैं? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे, मतलब भैया भाभी में झगड़ा लगाने के लिए कुछ घी में, आग में घी डालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। क्लियर है? भैया को दिला रहे हैं गुस्सा। जैसे ही हुआ लड़ाई तो भाभी कह रही है कि देखो हमारा 3 गो बाल बच्चा है, हमरा से झगड़ा तो करवे मत करो, और कर रहे हो तो एगो बाल बच्चा के तू रख लो। यानी ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार, उसमें से एक ऑक्सीजन चला जाएगा किसके पास, कैल्शियम के पास। तो ये बना लेगा क्या बताओ, CaO बना लेगा, और प्लस में यहाँ से CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो CO3 CO2 के रूप में हमारे पास बचा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि अलग अलग तरीके से रिएक्शन होगा। आई बात सारे लोगों को समझ में? क्लियर हो गया? तो बच्चे ये सब एक समझने का एक तरीका है कि अभिक्रियाएं जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। क्लियर है? तो सवाल ये है कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए ना, यहाँ पर देखिए रिएक्शन हो रहा है, एक से अधिक पदार्थों का निर्माण किया है। क्लियर है? और जब आप एक से अधिक पदार्थों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। मतलब अभिकारक में उसका गुण कुछ और था, और जैसे ही वो प्रतिफल बन गया तो उसका गुण कुछ अलग हो जाएगा, एक दूसरे से भिन्न हो जाएगा। तो आपको अगर डिफाइन करना हो अच्छे तरीके से तो कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई बात सारे लोगों को समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के प्रकार। क्लियर है?